बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को मेरे ख्याल में नहीं पता होती। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि गुस्ल का जो सुन्नत का तरीका है वो क्या है। जब गुस्ल का इरादा करें तो सबसे पहले जो है वो इस्तिंजा करना चाहिए। अगर किसी जगह ज़ाहिरी नापाकी लगी हो तो उसको धो लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारी कोई ऐसी जगह पर गंदगी है या गलाज़त है जिसको धोना हम लाज़मी समझते हैं, तो इसलिए अपने जिस्म का जो गंदा हिस्सा उसको सबसे पहले हमें साफ़ करना ज़रूरी है। दूसरा, फिर वज़ू करें जैसे नमाज़ के लिए वज़ू करते हैं। जिस्म का गंदा हिस्सा धोने के बाद फिर वज़ू करना है जैसे हम नमाज़ के लिए वज़ू करते हैं। अगर पुख्ता जगह या तख्त पत्थर पर गुस्ल कर रहा हो तो पाँव भी धो लें, और अगर कच्ची जगह में गुस्ल करो पूरा गुस्ल करके आखिर में पाँव धो। अगर आप पक्की जगह पर गुस्ल कर रहे हैं तो फिर आप मतलब के पाँव साथ ही धो सकते हैं, और अगर आप कच्ची जगह पर गुस्ल कर रहे हैं तो उसका मतलब कि आपको सारा गुस्ल करने के बाद एंड पर पाँव धोने होंगे। उसके बाद गुस्ल के वज़ू में कुल्ली करते हुए खूब ख्याल कर हलक तक पानी ले जाएं। जब गुस्ल करें आप तो आपने जब वज़ू स्टार्ट करना है तो आपने जो कुल्ली करनी है आपके हलक तक पानी जाना चाहिए। फिर अगर रोज़ा ना हो तो गरारा भी करें। अगर आप रोज़े की हालत में नहीं है तो फिर कुल्ली के साथ आपको गरारा भी करना है, और नाक में जहाँ तक नरम जगह वहाँ तक सांस के साथ पानी ले जाए। नाक की जो हड्डी से पीछे वाली जगह वहाँ तक आप लोगों ने पानी लेके जाना है। वज़ू के बाद थोड़ा सा पानी लेकर सारे बदन को माल लें। उसके बाद 3 बार सर पर पानी डालना है। फिर 3 बार दाएं साइड पर आपने पानी गिराना है, और 3 बार बाएं साइड पर पानी गिराना है। बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए आप लोगों की। अगर ज़रा सा भी जिस्म का हिस्सा सूखा रह जाएगा तो आपका गुस्ल जो है वो नामुकम्मल होगा, क्योंकि नापाकी जो है इस तरह दूर नहीं होगी। अगर गुस्ल के बाद मालूम हो कि फ़लाँ जगह सूखी रह गई है तो वो जो जगह आपका जो मखसूस हिस्सा सूखा रह जाएगा आप उसको दोबारा से धो लें। फिर इस तरह आपका गुस्ल जो है वो मुकम्मल होगा। उसके बाद गुस्ल के वो हैं फ़राइज़। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के फ़राइज़ हैं, सबसे पहले सबसे पहला फ़र्ज़ है खूब हलक तक पानी मुँह भर कर कुल्ली करना। मतलब पहला जो फ़र्ज़ है हमारा वो है कुल्ली करना। दूसरा फ़र्ज़ है हमारा नाक में पानी लेके जाना। नाक में बिल्कुल मतलब कि हड्डी से पीछे तक पानी लेके जाना, और तमाम बदन पर एक बार पानी बहाना। ठीक है, कुल्ली करना, नाक में पानी लेके जाना और पूरे जिस्म पर पानी पिलाना। ये हमारे वज़ू के हैं गुस्ल के हैं फ़राइज़। उसके बाद गुस्ल की हैं सुन्नतें। गुस्ल की 5 सुन्नतें हैं। सबसे पहली सुन्नत है नियत करना। दूसरी सुन्नत है नापाकी दूर करना। तीसरी सुन्नत है वज़ू करना। चौथी जो सुन्नत है वो अपने जिस्म को मलना, मतलब बदन को मल कर साफ़ करना। और 5वीं जो सुन्नत है सारे बदन पर 3 बार पानी बहाना, मतलब पूरे जिस्म को 3 बार पानी से धो के साफ़ कर लेना। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि वो कौन सी काम है जिनको करने से हमारा जो गुस्ल है वो मकरूह हो जाता है। सबसे पहला है पानी बहुत ज़्यादा गिराना। बहुत ज़्यादा पानी जो इस्तेमाल वो नहीं करना चाहिए ये, और इतना कम पानी भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि आपके जो जिस्म की नापाकी है वो दूर ना हो सके। तो आई होप कि आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।